विधि शास्त्र की परिभाषा। विधि का छात्र होने के नाते हम सभी को सबसे पहले यह जानना चाहिए कि विधि शास्त्र क्या है। विधि शास्त्र विधि के छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि जैसे हम लोग संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, यहाँ तक कि हिंदी ठीक से पढ़ने लिखने बोलने के लिए हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं, उसी तरह से मेरा ये मानना है कि विधि के लिए विधि शास्त्र जो है वह व्याकरण जैसा ही है। कहा जा सकता है कि विधि शास्त्र विधि का व्याकरण है। तो विधि शास्त्र क्या है, इसके बारे में हम जितने भी विधि शास्त्री हुए हैं उनका क्या विचार रहा है उस पर चर्चा करेंगे। उन सभी की बातों के आधार पर एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में विधि शास्त्र को क्या कहा जा सकता है। हम लोग किसी भी बिंदु पर जब कोई निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि आज से पहले इस बिंदु पर लोगों ने क्या कहा है। विधि शास्त्रियों की परिभाषाओं पर ध्यान दिया जाए तो सबसे प्रसिद्ध परिभाषा अगर चुनना हो तो वो मुश्किल है। किसी भी विधि शास्त्री की परिभाषा सर्वमान्य नहीं रही, सभी परिभाषाओं की आलोचना हुई है। तो अपना विधि शास्त्र का छात्र होने के नाते अपना यह कार्य है कि सभी की परिभाषाओं को पढ़ना, समझना, उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को पढ़ करके समझ करके एक अपना निष्कर्ष निकालना। वास्तव में हम विधि शास्त्र को क्या समझते हैं, विधि शास्त्र क्या है, उस पर एक अपना निष्कर्ष निकालना चाहिए। बात करते हैं अल्पियन की। विधिशास्त्री अल्पियन ने कहा कि विधि शास्त्र उचित और अनुचित का विज्ञान है। अब उचित क्या है, अनुचित क्या है, वह हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए अलग अलग हो सकता है। हालांकि अभी वहाँ विस्तार में नहीं जाना है, हमको यह जानना है कि विधिशास्त्र के बारे में विद्वानों ने क्या क्या कहा है। तो अल्पियन का जो स्टेटमेंट है वो यही है, विधिशास्त्र उचित और अनुचित का विज्ञान है। प्रतियोगी छात्रों को यह ध्यान देना चाहिए कि बहुविकल्पीय परीक्षाओं में अक्सर ये पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट दे दिया जाता है 4 और उसके सामने 4 विधिशास्त्रियों का नाम और सही मिलान करने को कहा जाता है। तो जब हमें विधिशास्त्रियों की परिभाषाएं याद रहेंगी तभी हम इस तरह के प्रश्न हल कर पाएंगे सही तरीके से। तो अल्पियन का स्टेटमेंट क्या है, विधिशास्त्र उचित और अनुचित का विज्ञान है। इसी तरह से सामंड एक विधिशास्त्री रहे हैं, उन्होंने कहा विधिशास्त्र नागरिक विधि का विज्ञान है। विधिशास्त्र नागरिक विधि का विज्ञान है। एक विधिशास्त्री हुए लास्की, उन्होंने कहा विधिशास्त्र विधि का नेत्र है। विधिशास्त्र विधि का नेत्र है, किसने कहा? लास्की ने। अर्थात विधि को, अब इनके कहने का तात्पर्य यही रहा कि विधि को ठीक से पढ़ना समझना है तो विधिशास्त्र पढ़िए। विधिशास्त्र रूपी नेत्र से जब आप अध्ययन करेंगे तब विधि समझ में आएगी। इसी तरह से ऑस्टिन विधिशास्त्री हैं। ऑस्टिन का स्टेटमेंट है विधिशास्त्र प्रतिष्ठित विधि का दर्शन है। लास्की ने कहा विधिशास्त्र विधि का नेत्र है, ऑस्टिन कह रहे हैं कि प्रतिष्ठित विधि का दर्शन है। अब प्रतिष्ठित विधि क्या होती है, अप्रतिष्ठित विधि क्या होती है, जब वह विधि पर बात किया जाएगा तब उस पर चर्चा किया जाएगा। सिसरो एक विधिशास्त्री रहे, उन्होंने कहा विधिशास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। क्योंकि यह दार्शनिक थे तो उन्होंने कहा कि विधिशास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। इसके बाद जैसा हम लोग जानते हैं कि जज मेड लॉ बोला जाता है, अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा रोल होता है विधि को परिष्कृत करने में। अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष
बहस करके, अपने तर्क रख करके माननीय न्यायालयों के माध्यम से किसी भी टर्म को नित नए नए अर्थों में परिभाषित करवाने के लिए मजबूर करते हैं। अधिवक्ताओं का भी जो रोल है वह बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जूलियस स्टोन ने अधिवक्ताओं को ही ध्यान में रख करके स्टेटमेंट दिया और कहा कि विधि शास्त्र अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता का स्वर्ग है। बहिर्मुखता, एक्स्ट्रावर्जन, जूलियस स्टोन का यह स्टेटमेंट है। विधि शास्त्र अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता का स्वर्ग है। इसके बाद विधि शास्त्री हैं हालैंड। हालैंड ने क्या कहा? विधि शास्त्र रचनात्मक विधि का रीतिबद्ध विज्ञान है। रीतिबद्ध, औपचारिक। विधि शास्त्र रचनात्मक विधि का रीतिबद्ध अर्थात औपचारिक विज्ञान है। यह स्टेटमेंट हालैंड का। इसके बाद एक विधिशास्त्री हैं जीके एलन। इन्होंने कहा विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। एक विधिशास्त्री हैं हार्ट। हार्ट ने कहा विधि शास्त्र को नियमों की व्यवस्था के रूप में उन्होंने, हार्ट ने देखा, हार्ट का ये कहने का मतलब था यह नियमों की व्यवस्था है विधि शास्त्र। इसी तरह से एक विधिशास्त्री रहे पैटन। पैटन ने कहा विधि शास्त्र विधि या विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन है। विधि शास्त्र विधि या विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन है। यह स्टेटमेंट किसका है? पैटन का है। हम विद्यार्थियों को ध्यान यही रखना है कि सभी विधिशास्त्रियों के स्टेटमेंट से हमारा फोकस दो बात पर होना चाहिए। एक, कौन सा स्टेटमेंट किस विधिशास्त्री का है, इसको ध्यान रखना ताकि हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न गलत ना हो। दूसरा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना, अपनी समझ को विकसित करना कि इन विधिशास्त्रियों ने विधि को इस रूप में परिभाषित किया है। सबका, जैसे कहा जाता है ना कि मार्ग अलग अलग है लेकिन लक्ष्य एक ही है। सब लोगों ने बातें अलग अलग कही हैं, अलग अलग तरीके से कही हैं, लेकिन उनका उद्देश्य विधिशास्त्र को परिभाषित करना ही है। पैटन के स्टेटमेंट के बाद डीन रास्को पाउंड विधिशास्त्री हैं। उनका कहना है विधि एक दूसरे से संबंधित सिद्धांतों का समूह है और विधि शास्त्र उनका क्रमबद्ध संश्लेषण। इन्होंने इसमें विधि और विधिशास्त्र दोनों को एक साथ परिभाषित करने का कार्य किया है कि विधि शास्त्र एक दूसरे से संबंधित सिद्धांतों का समूह है और विधि शास्त्र उनका क्रमबद्ध संश्लेषण। इसके बाद एक विधिशास्त्री हैं कीटन। कीटन ने कहा विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन एवं उनकी क्रमबद्ध व्यवस्था विधिशास्त्र का विज्ञान है। कीटन का स्टेटमेंट, विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन एवं उनकी क्रमबद्ध व्यवस्था विधिशास्त्र का विज्ञान है। इसके बाद एक विधिशास्त्री हैं ग्रे। ग्रे ने कहा विधि शास्त्र न्यायालय द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियम, अभिकथन और क्रमबद्ध व्यवस्था उन नियमों में अंतर्निहित सिद्धांतों की विधि का विज्ञान है। अभी आपको ध्यान होना चाहिए कि अभी जूलियस स्टोन की जो बात कही हमने, वहां पर अधिवक्ताओं की दृष्टि से विधिशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। जूलियस स्टोन ने अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता कहा, लायर्स एक्स्ट्रावर्जन, और यहाँ ग्रे ने पूरा कर दिया न्यायालय पर। न्यायालय अपने द्वारा जो जिन नियमों को, अभिकथन को अनुसरण करते हैं, उन्हीं नियमों के अंतर्निहित सिद्धांतों की विधि को ही विधिशास्त्र के रूप में परिभाषित किया है। अब इतनी परिभाषाओं पर बात करने के पश्चात जो एक अपनी समझ है वो यही है कि जो मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में भी कहा कि विधि शास्त्र विधि का व्याकरण है।
विधि को अच्छे से समझना है, कानून की पढ़ाई अच्छे से करना है, तो हमको पहले विधि शास्त्र को अच्छे से पढ़ना चाहिए, विधि शास्त्र को अच्छे से समझना चाहिए। वाजिब सी बात है कि जिस भी भाषा का व्याकरण हमको अच्छे से समझ में आ गया, हम उस भाषा में पारंगत हो जाते हैं। उसी तरह से विधि को अच्छे से समझने के लिए, विधि के क्षेत्र में पारंगत होने के लिए विधि शास्त्र को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। विधि के छात्रों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो विधि शास्त्र की ये परिभाषाएं कंठस्थ रखें, स्मरण रहे, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न जो इस पोर्शन से बनते हैं विधि शास्त्र की परिभाषा से, वहाँ अक्सर यही पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट किस विधि शास्त्री का है। और अपनी जो एक समझ विकसित करनी है वो यही है, मेरे अनुसार, कि विधि शास्त्र विधि का व्याकरण है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका थोड़ा बहुत ज्ञानवर्धन जरूर हुआ होगा, और मेरे लिए जो भी सुझाव हों उसका खुले दिल से स्वागत है। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के मेरे लिए सुझाव दे सकते हैं, खुले दिल से स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।